चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी जेडीयू की बढ़ेंगी मुश्किलें। मंच से चिराग की हुंकार, चुनाव में करेंगे बड़ा खेल। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासत में एक बड़ा संकेत देते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छपरा में नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए चिराग ने स्पष्ट कर दिया कि न केवल वे स्वयं चुनावी रण में उतरेंगे, बल्कि हर सीट पर एलजेपी रामविलास और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। जरा सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? इस घोषणा ने एनडीए के भीतर एक नया सियासी समीकरण खड़ा कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के लिए चिंता का कारण बन सकता है। भाजपा जेडीयू गठबंधन की वर्तमान रणनीति सामाजिक समीकरणों और सीट बंटवारे पर केंद्रित है। ऐसे में चिराग का हर सीट पर प्रत्याशी उतारने का निर्णय भाजपा जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, विशेष रूप से उस वर्ग में जहां एलजेपी की जमीन पकड़ मजबूत रही, जैसे दलित, महादलित और युवा मतदाता। चिराग पासवान का ये दावा हर सीट पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा इस बात की ओर इशारा करता है कि वो पूरे बिहार में पार्टी को स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि एनडीए के अधीन सहयोगी दल के तौर पर। यह स्थिति भाजपा के लिए दुविधाजनक हो सकती है। एक और चिराग केंद्र में एनडीए के घटक हैं और केंद्र सरकार के मंत्री भी, वहीं दूसरी ओर बिहार में उनकी स्वतंत्र चुनावी रणनीति एनडीए के भीतर फ्रेंडली फाइट की बजाय सीधी टक्कर की आशंका को जन्म देती है। यदि एलजेपी रामविलास कुछ सीटों पर जेडीयू या भाजपा के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारती है, तो वोटों का बिखराव तय है, जिसका सीधा लाभ महागठबंधन को होगा। इसके अतिरिक्त चिराग पासवान ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी सत्तारूढ़ सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने सुशासन की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं चिंता का विषय है, इस बात का जिक्र किया। ये बयान चिराग की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वे सरकार का हिस्सा होते हुए भी जनमानस के मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखते हैं, स्वतंत्र रुख अपनाते हैं। ये रुख भाजपा जेडीयू के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देगी। चिराग का डोमिसाइल नीति और आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष पर हमला इस बात को दर्शाता है कि वे आने वाले समय में चुनाव में दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग को सीधा संबोधित करते हुए अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहेंगे। उन्होंने विपक्ष पर फेक नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण और संविधान को कोई खतरा नहीं। आखिरकार चिराग पासवान का ये ऐलान भाजपा जेडीयू के लिए एक साइलेंट झटका हो सकता है। यदि एनडीए के भीतर सीटों पर सहमति नहीं बनी, तो ये टकराव की स्थिति बन के मानेगी, जिससे विपक्ष को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। भाजपा को अब तय करना होगा कि वो चिराग की महत्वाकांक्षाओं को
कैसे समेटे, साझेदारी के तहत या फिर प्रतिद्वंद्विता के रूप में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.